हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टॉपर्स इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अनसोल्ड पेपर सेट 2 817 BI हाई स्कूल इंग्लिश का जो है इसका पार्ट 1 हमने ऑलरेडी। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम आपको बता रहे थे कि हमने इसका पार्ट 1 करा दिया है और अनसोल्ड पेपर जो फर्स्ट है उसका पूरा सॉल्यूशन करा दिया है और उसकी जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को देखें और अधिक से अधिक मार्क्स प्राप्त करने की कोशिश करें। तो डी स्टूडेंट आइए देखते हैं। देखो, लिटरेचर पार्ट देखेंगे, ग्रामर सेक्शन हमने करा दिया। देखो, पहला क्वेश्चन इन्होंने दिया है, क्या सभी देखेंगे। देखो, इन्होंने दिया आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट, कितने में आपको लिखना है, 30 to 40 वर्ड, 3 नंबर का आएगा। व्हाई डिड द पोस्टमैन लाफ हार्टली, ये कि ये है। व्हाट आर द मेन प्रिपरेशन ऑफ द बेकर ऑफ गोवा, ये देखेंगे। अथवा में ये देखो बी वाला है, व्हाट वाज लेंचोस रिमार्क फॉर द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, या ये देखेंगे व्हाट डिड बल्ली डू आफ्टर गोट इनटू द बस, बस सवार होने के बाद बल्ली ने क्या किया। देखो, इनके पहले आंसर देख लेते हैं, फिर दूसरे क्वेश्चन देखेंगे। देखो, तो डी स्टूडेंट, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें डी स्टूडेंट। तो आइए देखते हैं। देखो, आफ्टर रीडिंग द एड्रेस, जो उस पर एड्रेस लिखा हुआ था, पता लिखा हुआ था, रिटिन जो लिखा हुआ था, इसे ऐसे भी लिख सकते, पढ़ सकते हैं, भिचवाज रिटिन जो लिखा हुआ था ऑन द लेटर, पत्थर पर। द पोस्टमैन जो डाकिया था, लाफ्ड हार्टली बहुत जोर से हंसा। बिकॉज मीन्स क्योंकि इट वाज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार था। ही रीड, उसने पढ़ा था। सच एन एड्रेस, ऐसा पता उसने पढ़ा था। अपने जीवन में पहली बार उसने ऐसा पता देखा था। ही फाउंड इट फनी, उसे ये मजाकिया लगा, हास्यास्पद लगा। एंड टुक, को ले गया द लेटर माने पत्र को, टू द पोस्ट मास्टर, डाकवाल के पास ले गया। चाहे तो आप इसे कर दें डी स्टूडेंट्स, और चाहे तो आप और वाला कर दें। हम सभी करा रहे हैं आपके लिए, बहुत ही मेहनत से हमने सेट तैयार किए। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें डी स्टूडेंट। देखो, द बेकर्स ऑफ गोवा, गोवा के जो नान बाई हैं, आर स्टिल एन इंटीग्रल पार्ट, एक अभिन्न अंग है, ऑफ द मॉर्निंग लाइफ, सुबह के जीवन में। दे प्रिपेयर लोव्स, डबल रोटियां तैयार करते हैं। आप ब्रेड इन फर्नेसेस, भट्टियों में वो तैयार करते हैं। इन द मॉर्निंग, सुबह को। दे कैरी, वो ले जाते हैं। लोव्स, आप ब्रेड, रोटियों के जो छल्ले होते हैं, जो इन अ बास्केट, एक टोकरी में। एंड कैरी अ बम्बू स्टाफ, एक बांस का डंडा ले जाते हैं। बीच प्रोड्यूस, जो उत्पन्न करता है झंग झंग साउंड, झंग की आवाज। इनाउंसिंग मतलब होता है इंडिकेटिंग, मतलब इशारा करना, संकेत करना। जो ये संकेत करता है, काहे का संकेत करता है डी स्टूडेंट्स की, देयर अराइवल, उनके आगमन का। ये हो गए दोनों। आपको एक एक करना अथवा नहीं करना, लेकिन हमने आपको करा दिए हैं सभी, ठीक है, सो दैट यू डिड नॉट फील एनी डिफिकल्टी, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। देखो, लेंचो कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, लेंचो ने जो डाकघर के कर्मचारी हैं उन्हें उसने अ बंच ऑफ क्रूक, ठगों का झुंड कहा था। बिकॉज मीन्स क्योंकि ही हैड आस्क्ड फॉर, उसने मांगा था क्या, 100 पीसेस, 100 पीसेस मांगे थे। फ्रॉम गॉड, परमात्मा से, अल्लाह से। बट रिसीव, लेकिन उसने प्राप्त किए ओनली 70 पीसेस, 70 ही पीसेस मिले। ही थॉट, उसने सोचा दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, कि जो डाकघर के कर्मचारी हैं, हैड इम्बेजल्ड, मतलब होता है गबन कर लेना, हड़प लेना, हिज 30 पीसेस की। स्टूडेंट, उसे लगा लेंचो को कि जो डाकघर के कर्मचारी हैं उन्होंने मेरे 30 पीसेस जो हैं उनका गबन कर लिया, उन्हें हड़प लिया है। आगे देखेंगे, अथवा वाला देख लेंगे इसका। देखो, बल्ली वाला दिया है इन्होंने। देखो, आफ्टर गेटिंग इनटू, गेटिंग मतलब सवार होना, सवार होने के बाद इनटू द बस, बस छूट गया है। देखो डी स्टूडेंट्स, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, सॉरी फॉर दैट। देखो, आफ्टर गेटिंग इनटू द बस, बस में सवार होने के बाद बल्ली लुक्ड एवरीथिंग, बल्ली ने सब कुछ देखा। वेरी केयरफुली, बहुत सावधानी से। व्हेन सी लुक्ड, जब उसने देखा। आउटसाइड, बाहर। सी फाउंड, उसने पाया। हर व्यू कट ऑफ, की उसकी जो निगाह, जो दृष्टि कट ऑफ। बाय द कैनवास ब्लाइंड, जो पर्दा वहां पर था उसके कारण उसे ब्लाइंड मतलब सही से ना दिखाई देना, उसे दिखाई नहीं दे रहा था।
दैट कवर जो ढका हुआ था द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो, खिड़की के उसके लोअर पार्ट पर जो पड़ा हुआ था पर्दा। सो सी स्टूड, इसलिए वो खड़ी हो गई, अपॉन द सीट, अपनी सीट पर, एंड पियर्ड, ये स्टूडेंट होता है पियर्ड ओवर, झांक कर देखना, उसने झांक कर देखा द ब्लाइंड, उसी पर्दे के ऊपर से। एन एल्डरली वुमेन आस्क्ड हर टू सिट डाउन, एक बूढ़ी औरत ने उससे कहा तुम बैठ जाओ। बूढ़ी औरत भी थी डियर स्टूडेंट्स, एक बूढ़ा व्यक्ति भी था, उसने भी कहा था। तो आगे देख लेते हैं। देखो देखो 26 मतलब ये 26 से डालेंगे, जैसे 20 आपने ओमार सीट में कर दिया। देखो आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 60 वर्ड्स, 4 नंबर का है, 60 शब्दों में लिखना है। हाउ डिड द बस कंडक्टर रिसीव बल्ली, बस कंडक्टर ने बल्ली का स्वागत कैसे किया या उसे कैसे मतलब वहां पर बिठाया। अथवा आपसे पूछा गया है या बी वाला आप कर दे। व्हाट डज द राइटर से अबाउट कुर्ग एंड इट्स पीपल, लोग जो हैं कुर्ग और उसके लोग के उनके लोगों के बारे में लेखक क्या कहता है। देखो दोनों के आंसर देख लेते हैं पहले, फिर आगे देख लेंगे। देखो द कंडक्टर, जो कंडक्टर था वाज जोली काइंड, मतलब हंसमुख तरीके का, काइंड ऑफ मैन आदमी था, हंसमुख व्यक्ति था, ऐसे कह सकते हैं। ही वाज फॉन्ड ऑफ जोकिंग, वो मजाक करने का शौकीन था। ही वाज आल्सो वेरी ह्यूमरस, बहुत हास्यपूर्ण व्यक्ति भी था। ही इंजॉयड जोकिंग, से मजाक करना पसंद था। विद ऑल एलाइक, सभी के साथ एक रूप से वो मजाक किया करता था। वेन बल्ली बोर्डेड, जब बल्ली सवार हुई, द बस मीन्स बस पर का मतलब तो शी एक्टेड इन अ मिच्योर, एक मिच्योर जैसे कोई लड़की होती है परिपक्व होती, उसने वैसा एक्ट किया, वैसा उसने काम किया। एंड बोल्ड मैनर, और मतलब बहादुरी के तरीके से, मतलब वीरतापूर्ण ढंग से। सो द कंडक्टर डिसाइड, इसलिए कंडक्टर ने फैसला कर लिया टू ह्यूमर हर, उसके साथ मजाक करने का। ही एड्रेसेड हर एज मेडम, उसने उसे मेडम के रूप में संबोधित किया। एड्रेस माने पता नहीं, रजिस्टर यहाँ पर संबोधित करना। एंड आस्क्ड एवरीवन, सभी से कहा टू मेक वे फॉर हर, की उसे रास्ता दें। ही ऑफर्ड हर आ सीट, उसने उसे सीट की पेशकश की। राइट इन द फ्रंट, सामने वाली। द अदर पैसेंजर, जो अन्य वहां पर यात्री बैठे हुए थे, लुक्ड एट बल्ली, उन्होंने बल्ली की ओर देखा। एंड लाफ्ड विद द कंडक्टर, और कंडक्टर के साथ वो हंसने लगे। ही ऑफर्ड हर अ कोल्ड ड्रिंक, उसने कंडक्टर ने उसे कोल्ड ड्रिंक मतलब होता है शीतल पेय, ठीक है डी स्टूडेंट, इसका मतलब होता है शीतल पेय, उसकी उसे पेशकश की। विच सी रिफ्यूज, जिसको उसने मना कर दिया, बल्ली ने मना कर दिया। एंड ही ट्रीटेड हर विद काइंडनेस, और कंडक्टर ने बल्ली के साथ बहुत करुणापूर्ण ढंग से, बहुत दया के साथ व्यवहार किया। कुर्ग वाला देख लेंगे स्टूडेंट। देखो देयर आर मार्शियल मैन, मतलब लड़ाकू किस्म के लोग। एंड ब्यूटीफुल वुमेन इन कुर्ग, कुर्ग में बहुत लड़ाकू किस्म के लोग हैं, सुंदर औरतें हैं। दे आर पॉसिबली, संभवतः वो अब ग्रीक और अरबिक डिसेंट, संभवतः वो ग्रीक या अरब के, देखो संभवतः वो लोग जो हैं वो ग्रीक और अरब के वंशज हैं। आ पॉपुलर स्टोरीज, एक लोकप्रिय कहानी टोल्ड कही जाती है। दैट आ पार्ट, एक भाग ऑफ अलेक्जेंडरस, मतलब होता है सिकंदर महान की सेना, कि उसका स्टेट बैक रुक गया था। एंड मैरिड, वो यहीं ठहर गया था। एंड मैरिड इमोंगेस्ट मतलब होता है, और उन्होंने शादियां कर ली, इमोगेस्ट था लोकल, स्थानीय लोगों में, ठीक। देयर कल्चर, जो उनकी संस्कृति है। मैरिज, उनकी शादी करने का जो ढंग है। एंड रिलीजियन राइट्स, उनके धार्मिक संस्कार हैं। आर डिफरेंट, वो अलग हैं। फ्रॉम दोज ऑफ हिंदू मेन स्ट्रीम, हिंदू मुख्यधारा से अलग उनके तौर तरीके हैं। कुर्गीज, जो कुर्ग के लोग, आर वेरी हॉस्पिटेबल, मतलब होता है सत्कार करने वाले, मेहमान नवाजी करने वाले, बहुत मेहमान नवाजी करने वाले लोग हैं। दे टेल देयर गेस्ट, वो अपने मेहमानों को सुनाते हैं। द स्टोरीज, कहानियां ऑफ वैलर, बहादुरी की। ऑफ देयर सन्स, अपने बेटों की। एंड फादर, पिता की। कुर्ग सोल्जर, जो कुर्ग सैनिक हैं, आर ब्रेव, बहादुर होते हैं। कुर्ग रेजिमेंट,
जो कुरुक सेना की टुकड़ी है इज वन ऑफ द मोस्ट, सबसे अधिक रिकोरेटिव सुसज्जित है, हथियारों से लैस है इन द इंडियन आर्मी, भारतीय सेना में। देखो द फर्स्ट जनरल ऑफ, फर्स्ट माने पहले जनरल जो थे आप इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत के जो पहले जनरल थे जनरल करियप्पा, जो जनरल करियप्पा थे वो वाज अ कुर्गी, देखो वो भी कुर्गी थे, वाज अ कुर्गी। कुर्गी आर, जो कुर्गी लोग हैं, आर द ओनली पीपल, केवल एक लौते लोग हैं, हु आर परमिटेड, जिन्हें अनुमति दे दी गई है, टू कैरी, रखने की, क्या रखने की डी स्टूडेंट्स, फायर आर्म्स, मतलब होता है आग्नेयास्त्र, विदाउट आ लाइसेंस, बिना किसी लाइसेंस के। ठीक है डी स्टूडेंट्स, आगे देख लेते हैं। देखो इन्होंने दिया था, देखो हु कंपोज द पोइम डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट मैसेज द पोइट गिव अस थ्रू दिस पोइम, चाहे तो आप इसे करें या राइट 4 लाइन, तो सीधी सी बात है 4 लाइन कर देना। और ये संटलेडिया देखो इन्होंने दिए है, इमांडा है, डस्ट ऑफ स्नो है, आ टाइगर इन द जू है, तो हम इमांडा वाला संटलेडिया करेंगे और बाकी देख लेते हैं। देखो 27 नंबर देखेंगे, द बे अक्रॉस सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, इसमें कोई समझाने की बात है नहीं डी स्टूडेंट्स, आगे देखेंगे। अमांडा की पोइम जो संटलेडिया देख लेते हैं। द पोइम अमांडा जो कविता है कंपोज, इसकी रचना की गई है, कंपोजिट बाई, इसकी रचना की गई है रोबिन क्लिन, एन ऑस्ट्रेलियन पोइट, जो कि एक ऑस्ट्रेलिया की कवित्री हैं। दिस ब्यूटीफुल स्टोरी, ये कहानी है ऑफ अ स्मॉल गर्ल, एक छोटी लड़की की, हुज नेम इज अमांडा, जिसका नाम अमांडा है। इन दिस पोइम, इस कविता में अ चाइल्ड नेगेड, बच्चे को डांटा जाता है, उस बच्ची को बाई हर मदर, उसकी माँ के द्वारा। द पोइटिस शेड लाइट, जो कवित्री शेड लाइट मतलब प्रकाश डालना, वो प्रकाश डालती हैं ऑन हाउ की, कैसे आ चाइल्ड, एक बच्ची की, इज ऑलवेज मॉनिटर्ड, निगरानी की जाती है, बाई हर मदर, उसकी माँ के द्वारा। सी इज आल्सो क्वेश्चन, उससे प्रश्न भी किए जाते हैं, बाई मदर, उसकी माँ के द्वारा। देयरफॉर इमांडा ड्रीम, इसलिए इमांडा सपना देखती है, टू गेट अवे, भाग जाने का, फ्रॉम हर ट्रबल्स, इसलिए इमांडा जो है वो अपनी परेशानियों से भाग जाना चाहती है, मतलब दूर चली जाना चाहती है। ठीक है, ये हो गया डी स्टूडेंट्स। अब 29 नंबर देख लेते हैं। देखो 29 नंबर में उन्हें पूछा आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, एक करना है आपको 30 से 40 शब्दों में। हाउ डिड मैडम लोइसल रिएक्ट व्हेन हर हस्बैंड शोड हर इनविटेशन कार्ड ऑफ अ पार्टी एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस, चाहे आप इसे करें अथवा हार्ट ट्रीटमेंट डिड डॉक्टर गेव टू तुर्की। देखो दोनों देख लेते हैं, आपको ये करना है मैडम लोइसल वाला ही देखेंगे पहले। देखो मैथिल्डा लोइसल की कहानी है द नेकलेस, जो वो एक हार लेती है उधार, अपनी सहेली मैडम फॉरेस्टर से वो खो जाता है, तो उसी की कहानी देखो देखते हैं। मैडम लोइसल मतलब है श्रीमती मैथिल्डा लोइसल रिएक्टेड, उसने प्रतिक्रिया दी विद डिस्प्लीजर, नाराजगी के साथ, एंड सैडनेस, दुख के साथ, व्हेन हर हस्बैंड, जब उसके पति ने शोड माने दिखाया, हर माने उसे द इनविटेशन, जो निमंत्रण पत्र है वो दिखाया। सी कंप्लेन, उसने शिकायत की, दैट सी हैड नथिंग सूटेबल टू बियर, कि उसके पास पहनने के लिए कोई उपयुक्त चीज नहीं है। एंड सी आल्सो सेड, उसने ये भी कहा दैट सी वुड लुक, देखो छूट गई है डी, देखो शी वुड लुक शैबी, वो गंदी दिखाई देगी, इमोंग द वेल्थी विमेन, जो वुमेन नहीं इसे पढ़ेंगे विमेन। ठीक है, अगला देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। 3 क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं, फिर हमारा ये सेट पूरा होगा और उम्मीद है डी स्टूडेंट आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। काफ़ी मेहनत से हमने आपके लिए सेट तैयार किया है और इससे पहले हमने सेट 1 भी के वीडियो अपलोड किए हैं, उसका जो लिंक है इसके डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसे भी देखें। देखो ही टुक द डॉग तुर्की, वे उस कुत्ते जो डॉक्टर थे मिस्टर हैरिट, वो उसे ले गए टू इज क्लिनिक, अपने क्लिनिक पर। देयर ही डिड नॉट गिव मच फूड टू इट, जहाँ पर उन्होंने उसे अधिक खाना नहीं दिया। ही कट इट इज फूड, उन्होंने इसका कट माने काटना नहीं दिया स्टूडेंट, यहाँ पर कम कर देना।
दिस फूड, उसका खाना उन्होंने रोक दिया। एंड केप्ट इट, उसे रखा। ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट, संतुलित आहार पर रखा। ही केप्ट इट, ही माने उन्होंने, केप्ट माने रखा, इट माने इसे, इट होना चाहिए यहाँ पर, मतलब तुर्की को। उन्होंने इसे रखा इन अंडर ऑब्जर्वेशन, अपनी निगरानी में। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन के अंत में। तुर्की स्टार्टेड शोइंग, तुर्की ने शुरू कर दिया। शोइंग मीन दिखाना, सम इंटरेस्ट, कुछ रुचि दिखाना शुरू की उसने। इन द सराउंडिंग, अपने आसपास की वस्तुओं में। ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन। इट बिगेन टू विम्पर, ये ठिनकने लगा। आखिरी क्वेश्चन है, देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। देखो आपको 60 शब्दों में लिखना, 4 नंबर का आएगा। हाउ वाज भोली टेकन टू स्कूल फॉर हर प्राइमरी एजुकेशन, अपनी प्राथमिक शिक्षा के लिए भोली को कैसे स्कूल ले जाया गया। अथवा भाई डिड हरी सिंह रिटर्न टू अनिल इवन आफ्टर स्टीलिंग अनिल्स मनी, अनिल का धन चुराने के बाद भी हरी सिंह उसके पास क्यों लौटा। ठीक है, देख लेते हैं दोनों के आंसर, फिर हमारा ये पूरा हो जाएगा सेट। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो व्हेन भोली वाज 7 years ओल्ड, जब भोली की उम्र 7 वर्ष की थी। आ प्राइमरी स्कूल, स्टूडेंट, एक प्राथमिक विद्यालय फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय जो था वह जो ओपनिंग उसे खोला गया था। इन हर विलेज, भोली के गांव में, उसके गांव में। द ओपनिंग सेरेमनी, उद्घाटन समारोह वाज परफॉर्मेट किया गया था बाय द तहसीलदार साहब, तहसीलदार साहब ने किया था। हु आस्क्ड रामलाल, जिन्होंने रामलाल से कहा था टू सेंड हिज डॉटर्स, कि तुम अपनी लड़कियों को भेजो। टू स्कूल, स्कूल में भेजो। टू सेट एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण पेश करने के लिए। बिफोर द अदर विलेजर्स, दूसरे गांव वालों के लिए तुम एक उदाहरण पेश करो अपनी लड़कियों को स्कूल भेजकर, तहसीलदार साहब ने कहा था। रामलाल चूज, रामलाल ने चुना भोली, भोली को टू सेंड टू द स्कूल, कि भोली को स्कूल भेजा जाएगा। आफ्टर लर्निंग आफ्टर लर्निंग, ये चीज मतलब है जानने के बाद, लर्निंग माने सीखना नहीं, जानना। ये चीज जानने के बाद शी वाज बीइंग टेकन, उसे ले जाया गया। टू स्कूल, स्कूल में ले जाया गया। भोली वाज फ्राइटेनेड, और इस बात से भोली भयभीत थी। देखो भोली भयभीत थी। एंड रिफ्यूज, उसने मना कर दिया टू गो, स्कूल जाने से। व्हेन शी वाज बाथड, जब उसे नहलाया गया। हर हेयर, उसके बाज ओल्ड, उनमें तेल लगाया गया। एंड कम्ड, उनमें कंघी की गई। प्रॉपरली, उचित प्रकार से। एंड सी बाज मेड टू बियर क्लीन क्लोथेस, और उसे साफ कपड़े पहनाए गए। क्योंकि स्टूडेंट्स क्या होता था, उसे इग्नोर किया जाता था घर में, कभी भी उसे कपड़े नहीं मिलते थे। तो पहली बार हुआ था कि उसे साफ कपड़े पहनाए गए, उसके बालों में तेल लगाया गया, कंघी की गई। का मतलब तो सी रियलाइज्ड, मतलब भोली को एहसास हुआ दैट शी वाज बीइंग टेकन, उसे ले जाया जा रहा है। टू अ बेटर प्लेस देन होम, के घर से अच्छे किसी स्थान पर उसे ले जाया जा रहा है। इन दिस वे, इस तरीके से भोली वाज टेकन टू स्कूल, भोली को स्कूल ले जाया गया। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको एक ही करना है। हरि सिंह वाला देखेंगे। आफ्टर स्टीलिंग द मनी, धन चुराने के बाद। भेन हरि सिंह रीच्ड, जब हरि सिंह पहुंचा द स्टेशन, स्टेशन पर। ही कुड नॉट बोर्ड, तो सवार नहीं हुआ। द लखनऊ एक्सप्रेस, लखनऊ एक्सप्रेस जो ट्रेन थी उस पर उसने सवारी नहीं की। दो मीन्स यद्यपि ही कुड इजली, वो आसानी से गेट ऑन इट, इस पर सवार हो सकता था। ही स्टूड, वो खड़ा रहा। देखो वो खड़ा रहा। एलोन माने अकेला। ऑन द डिजर्टेड मतलब होता है सुनसान प्लेटफार्म, प्लेटफार्म पर। एंड थॉट माने सोचा। अबाउट अनिल, अनिल के बारे में। हु न्यू, जो जानता था। वुड फील ओनली सैडनेस, हरि सिंह जानता था कि अनिल है, अनिल जो है वो केवल उसे दुख का एहसास होगा। फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, विश्वास खोने का, धन खोने का नहीं। व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब उसे चोरी का पता चलेगा। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, इसी समय ही फेल्ट, उसे लगा दैट ही शुड गो बैक, कि उसे वापस जाना चाहिए। टू अनिल, अनिल के पास। ही वांटेड, वो चाहता था। टू मेक अमेंड फॉर हिज पास्ट मिस्टेक्स, अपनी पहले की गलतियों में वो सुधार करना चाहता था। बाय रिटर्निंग टू अनिल, अनिल के पास लौट कर। हरि सिंह होप, हरि सिंह को उम्मीद थी। टू रिबिल्ड देयर रिलेशनशिप, कि वो अपने जो रिश्ते हैं दोबारा से उन्हें रिबिल्ड करेगा, दोबारा से सुधार लेगा। एंड प्रूव, और ये सिद्ध करेगा दैट ही
कुड बी टेस्टेड वंस अगेन, कि दोबारा से भी वो विश्वास पात्र हो सकता है। ड्यू टू दीज रीजंस, इन्हीं कारणों से हरी सिंह डिसाइडेड, हरी सिंह ने फैसला कर लिया टू रिटर्न टू अनिल, अनिल के पास लौटने का। तो डी स्टूडेंट्स हो गया है, हमने आपको हिंदी व्याख्या भी करा दी है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हमने आपको ये क्वेश्चन कराए हैं डी स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है ये पसंद आएगा और ज़रूर आप इसे देखें और इसका बेनिफिट उठाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।